दूसरा जन्म हो गया ना अनुराग भाई। देख जो आत्मा रहा होगा भाई। सोशल मीडिया पर इस समय एक नाम अचानक हर जगह ट्रेंड कर रहा है, अनुराग डोभाल, जिन्हें लोग UK07 राइडर के नाम से जानते हैं। खबरें सामने आईं कि एक खतरनाक कार हादसे के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि हादसे के समय वो इंस्टाग्राम लाइव पर थे और तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें फैलने लगीं। कहीं कहा गया कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है, तो कहीं उनके परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर भी कई दावे किए गए। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर उस रात हुआ क्या था? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब अनुराग डोभाल अपनी कार चला रहे थे। बताया गया कि उस दौरान वे सोशल मीडिया पर सक्रिय थे और उनकी कार काफी तेज रफ्तार में चल रही थी। इसी दौरान अचानक स्थिति बिगड़ गई और कुछ ही पलों में उनकी कार का नियंत्रण छूट गया। तेज गति की वजह से गाड़ी सीधे सड़क किनारे बने डिवाइडर से जा टकराई। हादसा इतना अचानक हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को भी समझ नहीं आया कि कुछ सेकंड के भीतर क्या हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। स्थानीय लोगों और मौजूद टीम की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का तुरंत परीक्षण किया और उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया। एहतियात के तौर पर उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया ताकि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी तरह की जटिलता से तुरंत निपटा जा सके। डॉक्टरों की टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश की और आगे की जांच शुरू की। जैसे ही इस हादसे की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल होने लगा। उनके लाखों फॉलोअर्स और दर्शक उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करने लगे। कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए सोशल मीडिया पर संदेश भी पोस्ट किए। देखते ही देखते यह खबर इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बन गई और हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर उस रात क्या हुआ और उनकी असली हालत क्या है। जैसे ही यह खबर सामने आई कि अनुराग डोभाल एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हैं, सोशल मीडिया पर यह मामला बहुत तेजी से वायरल होने लगा। कुछ ही घंटों में अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस घटना को लेकर सैकड़ों पोस्ट, वीडियो और दावे सामने आने लगे। इसी के साथ कई बड़े सवाल भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए। सबसे पहला सवाल यही उठाया गया कि क्या हादसे के समय वह सच में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे? कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में यह दावा किया गया कि दुर्घटना के समय वह अपने फॉलोअर्स के साथ लाइव जुड़े हुए थे और उसी दौरान गाड़ी तेज रफ्तार में चल रही थी। हालांकि इस दावे को लेकर अलग अलग तरह की बातें सामने आईं और इसे लेकर इंटरनेट पर काफी बहस भी देखने को मिली। दूसरा बड़ा सवाल मेडिकल रिपोर्ट रिवील को लेकर सामने आया। कुछ YouTube वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट में यह कहा जाने लगा कि उनकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट लीक हो गई है और उनकी हालत के बारे में अंदर की जानकारी सामने आ गई है। लेकिन जब इस दावे को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ऐसी किसी विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया था। अक्सर इस तरह की खबरों में अधूरी जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, जिससे लोगों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। इसी के साथ तीसरा सवाल उनके परिवार की प्रतिक्रिया को लेकर भी उठने लगा। कई लोग जानना चाहते थे कि उनकी पत्नी, मां और परिवार के अन्य सदस्य इस घटना के बाद क्या कह रहे हैं और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि जब कोई बड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो उसके फॉलोअर्स स्वाभाविक रूप से उसके परिवार और करीबियों की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। दरअसल इंटरनेट की दुनिया में अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी बड़ी घटना के तुरंत बाद जानकारी बहुत तेजी से फैलने लगती है। कई बार यह जानकारी पूरी तरह सत्यापित नहीं होती, लेकिन फिर भी वायरल हो जाती है। इसीलिए ऐसे मामलों में सबसे जरूरी बात यही होती है कि तथ्यों और अफवाहों के बीच फर्क समझा जाए और सिर्फ भरोसेमंद जानकारी पर ही विश्वास किया जाए। अब अगर इस पूरे मामले को शांत दिमाग से समझने की कोशिश करें तो असल तस्वीर सोशल मीडिया पर फैल रही कई बातों से थोड़ी अलग दिखाई देती है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना के बाद अनुराग डोभाल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया
जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच की और उन्हें कुछ समय के लिए मेडिकल निगरानी में रखा। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर अक्सर मरीज को आईसीयू या ऑब्जर्वेशन यूनिट में रखते हैं ताकि उनकी सेहत पर लगातार नजर रखी जा सके और किसी भी संभावित समस्या का तुरंत इलाज किया जा सके। जहां तक मेडिकल रिपोर्ट रिवील की बात है, तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार किसी भी आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। वास्तविकता यह होती है कि अस्पताल और डॉक्टर आमतौर पर मरीज की निजी मेडिकल जानकारी को सार्वजनिक नहीं करते जब तक कि परिवार या आधिकारिक टीम उसकी पुष्टि न करे। इसी दौरान उनके मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने भी लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर भरोसा न करें और केवल विश्वसनीय स्रोतों से आने वाली जानकारी को ही सही मानें। यह भी कहा गया कि किसी भी दुर्घटना के बाद इलाज और रिकवरी की प्रक्रिया समय लेती है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी है। दरअसल जब कोई बड़ा सोशल मीडिया क्रिएटर किसी घटना का हिस्सा बनता है तो इंटरनेट पर खबरें बहुत तेजी से फैलती हैं और कई बार वास्तविक जानकारी से ज्यादा अटकलें और कहानियां वायरल होने लगती हैं। लेकिन सच अक्सर इतना ही होता है, एक दुर्घटना, अस्पताल में इलाज और धीरे धीरे रिकवरी की प्रक्रिया। इसलिए ऐसे मामलों में सबसे जरूरी बात यही होती है कि हम जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालने के बजाय सत्यापित जानकारी का इंतजार करें। इस घटना ने एक और बड़े मुद्दे की तरफ ध्यान खींचा है और वह है भारत में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का बढ़ता प्रभाव। पिछले कुछ वर्षों में भारत दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केट्स में से एक बन चुका है। खासकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर लाखों क्रिएटर्स ऐसे हैं जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं। इनमें से कई क्रिएटर्स केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि लोगों की सोच, ट्रेंड्स और लाइफस्टाइल को भी प्रभावित करते हैं। इसी वजह से जब कोई लोकप्रिय क्रिएटर किसी बड़ी घटना का हिस्सा बनता है तो वह खबर कुछ ही घंटों में पूरे इंटरनेट पर फैल जाती है और लाखों लोग उसके बारे में चर्चा करने लगते हैं। इसी संदर्भ में अनुराग डोभाल जैसे बड़े यूट्यूब क्रिएटर का नाम सामने आने से यह खबर और तेजी से वायरल हो गई। यही वजह है कि इस घटना से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी भी कुछ ही समय में वायरल हो गई और हर प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर चर्चा शुरू हो गई। विशेषज्ञों का मानना है कि आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया क्रिएटर्स केवल कंटेंट बनाने वाले लोग नहीं रह गए हैं, बल्कि वे एक तरह से डिजिटल रोल मॉडल बन चुके हैं। इसलिए विशेषज्ञ अक्सर यह सलाह देते हैं कि डिजिटल दुनिया में काम करने वाले क्रिएटर्स को अपनी लोकप्रियता के साथ साथ जिम्मेदारी और सावधानी को भी उतना ही महत्व देना चाहिए। तो इस पूरे मामले को अगर सरल तरीके से समझें तो सच ये है कि अनुराग डोभाल एक सड़क दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे और उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इंटरनेट पर फैल रही कई सनसनीखेज बातें अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई हैं। इसलिए किसी भी खबर पर विश्वास करने से पहले तथ्यों और विश्वसनीय स्रोतों को देखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो भारत के किस राज्य से देख रहे हैं और ऐसी ही फैक्ट बेस्ड न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।